का जो चैप्टर है आपका वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में प्रीवियस वीडियो में जो मैंने कराया था वो कराया था कि बैलेंसेस की हेल्प से किस तरीके से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहली सीरीज़ कराई थी जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री के बेस पर बनता है लेज़र और लेज़र की हेल्प से बनता है ट्रायल बैलेंस। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है तब किस तरीके से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाएगा वो आज करना है, और वही आज का आपका टॉपिक है। और आज की वीडियो में ही आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है, जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है? कैश इन हैंड एसेट्स होता है। कैश आता है हमारा करंट एसेट्स में, और करंट एसेट्स किसे कहते हैं? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जो 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं वो करंट एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स करंट एसेट्स है या फिक्स्ड एसेट्स है? एसेट्स डेबिट होते हैं और उन्हें डेबिट में ही लिखना है। तो इसका जो फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का वो क्या है? सबसे ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस आ जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, जो भी ईयर क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट LF लेजर फोलियो। अमाउंट ये डेबिट वाला अमाउंट है और ये क्रेडिट वाला अमाउंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड एसेट्स है, करंट एसेट्स है, तो ये डेबिट में आएगा, इसे आप डेबिट में लिख दोगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एक तरीके से फैसिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एक तरीके से फैसिलिटी जो हमें मिलती है बैंक के द्वारा कि हम उसमें जितना बैलेंस हमारे अकाउंट में है उससे ज़्यादा हम विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अमाउंट हम वहाँ से निकाल सकते हैं, तो उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या है? करंट लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या होते हैं? क्रेडिट। तो इस बैंक ओवरड्राफ्ट को लिखेंगे क्रेडिट में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? एट द एंड ऑफ ईयर जो स्टॉक बच जाता है उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आता है आपके डेबिट में। आगे जब यहाँ पे हम चैप्टर करेंगे तो एक चैप्टर आता है फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट में बनाने होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में यूज करते हैं। कैसे करेंगे जब चैप्टर में कराऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल ओपनिंग स्टॉक को आपको डेबिट साइड में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है परचेज अकाउंट। अब परचेज क्या होता है? जब भी हम किसी गुड्स को खरीदते हैं तो परचेज करना कहते हैं। किस लिए खरीदते हैं? बिजनेस के लिए, सेल करने के लिए। हमारा एम क्या है खरीदते टाइम? कि हमें सेल करना है। तो वो परचेज हम क्या करेंगे? डेबिट। और परचेज को आपको क्या करना है यहाँ पे? डेबिट। तो परचेज यहाँ डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट। खरीदने के बाद जब हम गुड्स को वापस करते हैं ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो डिफेक्टिव है या हमें वापस करना है किसी भी रीजन से, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नेक्स्ट है सेल्स। सेल किसे कहते हैं? सेल आपने किया, आपके पास पैसा आ गया, तो सेल किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। और सेल्स को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स रिटर्न। सेल करने के बाद जो गुड्स वापस आता है उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको डेबिट किया जाता है। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, डेबिट करेंगे। सेम ऐसे डिस्काउंट अलाउड है, भाई डिस्काउंट हमने दिया तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, क्योंकि डिस्काउंट हम पे कर रहे हैं, तो डिस्काउंट को क्या करेंगे यहाँ पे? डेबिट। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव। अब डिस्काउंट हमें मिल रहा है, यहाँ पे रिसीव हो रहा है, हमारे लिए इनकम है, इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट में आ जाएगा। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी एसेट्स है और फिक्स्ड एसेट्स है। तो एसेट्स क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, चाहे वो करंट एसेट्स है या वो फिक्स्ड एसेट्स है, सब एसेट डेबिट होते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग सेम, ये भी आपका डेबिट होगा। नेक्स्ट है डेप्टर्स। डेप्टर्स हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। डेप्टर्स किसे कहते हैं? जिसको हमने क्रेडिट सेल किया हुआ है उसे कहते हैं डेटर्स। कि भाई हमने उसे 10,000 का गुड सेल किया हुआ है एक्स को, तो एक्स कौन हो गया? हमारे डेप्टर्स हो गया। तो डेटर्स आपके डेबिट में आएगा।
नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, जिससे आपने क्रेडिट परचेज किया हुआ है, उधार खरीदा हुआ है, तो उसे क्या करेंगे हम? क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या करते हैं? क्रेडिट। नेक्स्ट आता है BR, बिल्स रिसेबल। बिल्स रिसेबल भी करंट एसेट्स में ही आता है, और करंट एसेट्स को क्या करते हैं? डेबिट। नेक्स्ट आता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं? जिसका पेमेंट विद इन 1 ईयर करना होता है, तो जो अमाउंट हमें पे करना है वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज है, मीन्स करंट लायबिलिटीज। तो बीपी होगा आपका क्रेडिट। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल भी क्रेडिट होगा। कैपिटल किसे कहते हैं? जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है उसे बोलते हैं कैपिटल, और कैपिटल होता है क्रेडिट, ओनर की कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को डेबिट किया जाता है। ड्राइंग्स क्या होता है? अपने पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट विड्रॉ किया जाता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं। और ड्राइंग्स को हम करते क्या है कि जनरली इसको कैपिटल में से माइनस किया जाता है, तो ड्राइंग्स होगा आपके डेबिट में। नेक्स्ट पॉइंट है रेंट। अब रेंट लिखा हुआ है ओनली, यहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि रेंट पेड है, ओनली रेंट है। अगर ओनली रेंट लिखा हुआ है तो वो एक एक्सपेंसेस है और उसको डेबिट में लिखा जाएगा। अगर रेंट पेड लिखा होता तब भी एक्सपेंसेस था, अगर रेंट डेबिट लिखा होता तब भी एक्सपेंसेस था। अगर यहां पर ये लिख देता रेंट रिसीव, तो रेंट रिसीव ये लिखता या क्रेडिट लिखता, तो इसे क्रेडिट साइड में लिखते। बट अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ओनली रेंट है, तो उसे आप डेबिट साइड में लिखोगे। नेक्स्ट आता है सैलरी। सैलरी भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, जो क्लर्क वगैरह को दी जाती है, एम्प्लॉइज को दी जाती है, तो सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस है, और उसे भी आप डेबिट साइड में ही लिखोगे। लोन। लोन के साथ में क्रेडिट लिखा हुआ है, तो लोन क्या होगा? क्रेडिट। जो भी हम पैसा उधार लेते हैं, बिजनेस के लिए उधार लेते हैं, तो लोन क्या है? हमारे लिए लायबिलिटी है जो हमें लौटाना होता है, और लोन को हम लिखेंगे यहां पर क्रेडिट में। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन पर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो एक्सपेंसेस है। लोन लिया हमने, लेकिन लोन पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट क्या हमारे लिए? एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को आप क्या करेंगे? डेबिट। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा। इस तरीके से सभी पॉइंट यहां पर आ गए। दोनों साइड टोटल करने, बोथ द साइड डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है, और अगर कुछ मिस्टेक आ रही है तो यानी कि हमने किसी ना किसी पॉइंट में मिस्टेक की है, तो आपका क्वेश्चन यहां पर ये कंप्लीट होता है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट। एक इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने ये बनाया है, तो रीड्राफ्ट और इसे करेक्ट करके लिखना है। मीन्स इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कुछ पॉइंट जो डेबिट है एक्चुअल में, लेकिन उनको क्रेडिट किया हुआ है, कुछ पॉइंट क्रेडिट है लेकिन उनको डेबिट किया हुआ है, तो आपको सही करके लिखना है, करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या करना है? आपको तो अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है, जो पैटर्न है। जैसे कि कैपिटल क्रेडिट होती है तो आपको तो क्रेडिट में लिखनी है, चाहे वो डेबिट में लिखी हुई है, लेकिन लिखेंगे कहाँ आप उसे? क्रेडिट में। डेब्टर्स डेबिट में लिखे जाते हैं, तो डेबिट में ही आप लिखोगे। बाय मिस्टेक क्वेश्चन वाले ने क्रेडिट में लिख रखे हैं, तो आप उसे डेबिट में ही लिखोगे। तो ऐसे ही आपको सही करके लिखना है, मीन्स अपने पैटर्न पर ही रहना है। जैसे कि पहला पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग कहीं भी लिखा हुआ है, हमें तो डेबिट में ही लिखना है। एसेट्स है, एसेट्स को डेबिट में ही लिखना है। सेम ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी को भी आप डेबिट में लिखेंगे। वेजेस एक्सपेंसेस है, डेबिट में ही लिखा जाएगा, चाहे कहीं लिखा हो, हमें देखना ही नहीं, सिर्फ आपको पॉइंट देखना क्या है। डिस्काउंट अलाउड है, डेबिट में लिखा जाएगा, एक्सपेंसेस है क्योंकि डिस्काउंट हमने दिया। सेम पॉइंट डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट मिल रहा है हमें, रिसीव हो रहा है, इनकम है, इनकम को क्रेडिट में लिखेंगे। परचेज है, परचेज डेबिट में लिखा जाएगा। सेल्स क्रेडिट में लिखा जाएगा, सेल्स को क्रेडिट में लिखना है। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड जब हम सेल करते हैं और सेल करने के बाद जो गुड्स वापस आता है उसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, मींस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट। एंड रिटर्न आउटवर्ड किसे बोलते हैं? परचेज रिटर्न। इसका दूसरा नेम है परचेज रिटर्न। खरीदने के बाद जो गुड्स हम वापस कर देते हैं वो होता है परचेज रिटर्न, और उसको किया जाता है क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक अभी क्वेश्चन में था तो डेबिट ही होगा भाई। डेब्टर्स में बता चुका, डेबिट में होगा। क्रेडिटर्स क्रेडिट। कैरीज ऑन सेल, कैरीज ऑन सेल होता है जब हम सेल करते हैं उस पर जो भी ढुलाई वगैरह दी जाती है, तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। कैरीज ऑन परचेज, परचेज करते टाइम जो कैरीज किया वो भी एक्सपेंसेस है, तो उसे भी डेबिट किया जाएगा। इंश्योरेंस ये भी डेबिट में होगा। इंश्योरेंस हम किसके अगेंस्ट कराते हैं?
कि भाई गुड्स का इंश्योरेंस करा लिया कि ये जल जाता है या चोरी हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है या फायर हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट हम इंश्योरेंस कराते हैं और वो हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है जिसको डेबिट किया जाएगा। ऐसे ही जनरल एक्सपेंसेस डेबिट में जाएगा। कैश इन हैंड एसेट्स है, करंट एसेट्स है, एसेट्स डेबिट होते हैं, डेबिट में रहेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट पिछले अभी क्वेश्चन में था जो मैंने अभी कराया, तो ये क्रेडिट में आएगा। कैपिटल क्रेडिट में लिखी जाएगी। ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट विड्रॉ करते हैं उसे ड्राइंग्स कहते हैं और ड्राइंग्स को डेबिट में लिखा जाएगा। अब इसका टोटल कर लेंगे। टोटल आता है 4,30,200 एंड 4,30,200। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।